गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज फैब यू एंड मी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट्स जो है सरोजनी नगर। जैसे ही सरोजनी नगर की बात आती है ना, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है ख्याल फैशनेबल ट्रेंडी क्लोथ्स, वो भी एक बजट के अंदर। लाइक 100-200 की ड्रेसेस मिल जाती हैं यार, और क्या चाहिए। तो अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो जो कपड़े होते हैं वो इतने सस्ते क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और किस लिए होते हैं, और जब अगर हम इतने सस्ते कपड़े खरीद लेंगे तो वो चलते हैं या नहीं चलते हैं। लाइक वो उसे हम लंबे समय तक यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी के टाइम में ना अराउंड 50% मेरे वार्डरोब में कपड़े सरोजनी नगर से है, क्योंकि आई एम समवन जो एक बजट पे काम करता है। लाइक एक बजट है जिसके अंदर मुझे सब कुछ चाहिए होता है, और इस टाइम पे सरोजनी नगर इज बेस्ट ऑप्शन फॉर शॉपिंग फॉर मी। सो जब भी मैं वहां जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें पहले चलती थी कि यार ये यूज क्लोथ्स होते हैं क्या, इनमें ऐसा क्या डिफेक्ट होता है या ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये कपड़े इतने सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। मतलब अगर वही ब्रांड का कपड़ा, जारा की कोई शर्ट है जो 2-3 हजार की है उस शोरूम में, और मुझे यहाँ 200 में मिल रही है या 100 रुपए में मिल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दिमाग में बहुत बार आता था। तो उन कपड़ों के सस्ता होने के सिर्फ 2 रीजन है। सिर्फ 2 रीजन तो नहीं है, ये मेजर 2 रीजन है। पहला कि जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए फॉरएवर 21 है, वो अपने हमारे जो लोकल टेलर्स होते हैं उनको एक डिजाइन देते हैं। जैसे उन्हें कोई ड्रेस बनवानी हो, उसकी वो डिजाइन उन टेलर्स को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि इसके 100 पीसेस, 2 पीसेस, मतलब बल्क ऑर्डर दे देते हैं। तो जब वो टेलर्स या वो मैन्युफैक्चरर्स उन ड्रेसेस को बना के कंपनी में भिजवाते हैं, वहां चेकिंग होती है। चेकिंग कैसे होती है, उसमें से एक पीस निकाला, उस पूरे बॉक्से में से, इस लाइक 200 पीसेस में से एक पीस निकाला और उसको चेक किया। अगर उस पीस में एक धागा भी इधर से उधर है, या कोई डिफेक्ट है, या थोड़ा सा भी उसका कपड़े में उनको फर्क पड़ता है, या फिर उनको बटन सही से नहीं दिखते हैं, या कुछ भी है, तो वो और पीसेस चेक नहीं करने जाते, उस पूरे लॉट को ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो वहां से अपने कपड़ों को वापस ले आते हैं, और ऐसी जगह पे आके, सरोजनी नगर जैसी जगहों पे के जो वेंडर्स होते हैं उनको वो किलो के हिसाब से बेच देते हैं। जैसे तो इसीलिए वो कपड़े हमें सस्ते में मिल जाते हैं। मतलब अगर किलो के हिसाब से हम देखने जाए ना, तो अगर किसी 1 किलो में अगर 10 ड्रेसेस चढ़ी, तो दैट मीन्स कि वो उस पर्सन को 10 रुपए की भी नहीं पड़ी होंगी। हो सकता है 100 रुपए किलो हो तो 10 रुपए की एक ड्रेस पड़ी, 200 रुपए किलो हो तो 20 रुपए की एक ड्रेस पड़ी। तो लाइक इतने सस्ते में वो उन्हें मिल जाती है, तो ऑब्वियसली हमें उन्हें 100 रुपए में देने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको 80 रुपीज का तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो इसलिए भी। और कुछ मैन्युफैक्चरर तो उनको वापस भी नहीं लाते। लाइक वो अपनी लॉट को, जो भी रिजेक्टेड माल होता है उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेके भी नहीं आते। तो जो ये वेंडर्स हैं, जो सरोजनी नगर के वेंडर्स हैं, वो वहां जाकर वो ये प्रोडक्ट्स ले आते हैं। तो इट्स लाइक कि उन्हें वो फ्री में ही मिल गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए अगर वो 100 रुपए का दे भी रहे हैं तो भी उन्हें 100 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है ना। दैट्स वाई वो वहां के कपड़े इतने सस्ते होते हैं। और सेकेंड रीजन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कस्टम रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टम सीज प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब लाइक कस्टम में जो बाहर से आ रहे हैं प्रोडक्ट्स या चीजें हैं, XYZ किसी भी रीजन की वजह से उन्होंने कस्टम क्लियर नहीं किया, तो वो कस्टम के गोडाउन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वहां से भी ये वेंडर्स उन्हें ले आते हैं। लाइक वो ऐसे उन्हें निकाल देते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो वो पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, अपने गोडाउन तो भर के नहीं रखेंगे ना, तो ऐसे दे देते हैं, तो निकाल देते हैं। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी एक तरह से उनको फ्री में या कुछ पैसों में मिल रहे हैं। तो सेम लॉजिक है कि वो उन्हें बहुत चीप रेट पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें चीप रेट पे देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कपड़े यूज्ड होते हैं, इट्स जस्ट कि उनको रखा इस तरह से जाता है। मतलब उनकी कोई केयर नहीं की जाती, ऐसे ही उनको गठरी में बांध के रख दिया जाता है। तो इसलिए आपको लगता है देख के कि यार पहले यूज हो रखे हैं, पर वो ऐसी कंडीशन में रखे ही जाते हैं कि उनकी हालत हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वहाँ जो कपड़े होते हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 वेज से आते हैं। हाँ, कुछ पुराने यूज्ड क्लोथ्स भी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, प्री लव क्लोथ्स होते हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज से कोई इशू है तो ऑब्वियसली आपको देख के पता चल जाएगा कि उसको पहले किसी ने पहना है या नहीं पहना है। उसके बहुत से तरीके होते हैं।
जो आपके घर में आपकी मदर्स या फिर कोई भी बड़ा आपको बता सकता है कि जो पहने हुए कपड़े हैं या जो ऐसे कहीं रखे हुए तो उनमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है। और ये मैं शॉपिंग करने से पहले ना मैंने बहुत लोगों के मन में डाउट देखा है कि यार इतने सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, चलेंगे या नहीं चलेंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, क्यों होंगे, मतलब इतने सस्ते क्यों हैं। क्यों का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और चलते हैं या नहीं चलते हैं उसका जवाब भी है मेरे पास। ये शर्ट लाइक मैं इसकी ना पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी आगे। ये शर्ट मैंने आई गेस 100 रुपीज की ली थी आज से 2 साल पहले, और मैं इसे अभी तक यूज कर रही हूँ। लाइक आई वेयर इट टू माई ऑफिस, आई वेयर इट टू समवेयर, जब अगर मैं कहीं आउटिंग्स पे जा रही हूँ और मुझे एक जस्ट कवर अप के लिए शर्ट चाहिए एज इट दैट। और सिर्फ यही नहीं है कि मुझे नॉर्मल चीजें ही मिली हैं जो चली हैं। दिस ब्लैक ड्रेस, दिस इज अ गॉर्जियस ब्लैक ड्रेस, ये मुझे 100 रुपीज में वहां से मिल गई थी। आई वाज लाइक व्हाट, 100 में। पर या इसको 1 साल हो गया है एंड आई हैव वोर इट लाइक 2-3 बार तो पहन लिया है मैंने। एंड ये बहुत, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है एंड इट इज आई गेस ये भी शायद रिजेक्टेड था या कस्टम ड्यूटी में फंसा हुआ था। आई हैव नो आइडिया ये मतलब इसका पीछे क्या रीजन था, बट स्टिल। तो आज की वीडियो में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली में हैं, घूमने आए हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो सरोजनी नगर तो पक्का पक्का चले जाओ यार। वहां पे हर सीजन के अकॉर्डिंग, हर ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़े हैं और अफोर्डेबल रेट्स पर हैं और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे या चीजें सस्टेन करेंगी नहीं करेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, जस्ट थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। यू नीड टू बार्गेन ऑल्सो। आप ऐसा नहीं है कि फिक्स प्राइस है और आप बस जाके पैसे दे के आ जाओ। मतलब हाँ, बहुत सारी जगहों पर फिक्स प्राइस है। ऑब्वियसली यार, आप 100 रुपए में आपको वो पूरी एक शर्ट दे रहे हैं तो आप क्या ही बार्गेन करने जाओगे। बट बहुत सी जगह है जहाँ बार्गेन का स्कोप होता है और आपको करनी भी चाहिए ये। सो अगर आप दिल्ली में हैं या घूमने आए हैं तो माय एडवाइस फॉर यू, किसी डर के सरोजनी नगर जाइए और जमकर शॉपिंग कीजिए, वो भी अपनी पॉकेट पर कोई जोर दिए बिना। आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।